उस खुशी में कहा कि सबकी दो आशीर्वाद मिलता है, साधु संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो है दो आशीर्वाद मिलता है और वो अपने हर कार्य में सफल सार्थक होते हैं। वैसे तो ये कार्य आज जो कहा कि लास्ट जनवरी है, 31 जनवरी है, इस दिन न जाने कितनी शादियां हुई होंगी, कितने लोग जो है अपनी शादी की सालगिरह कहाँ कहाँ जा रहे होंगे मनाने के लिए। कोई होटलों में मना रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, कोई मंदिरों में जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदारों को बुला के ही मना रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा ये जो संतों के बीच में, भक्तों के बीच में जो हम मना रहे हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ऐसा एक भक्त ही कर सकता है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि हम जो है भक्तों के बीच में खुशी मनाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो हम अपने खुशी का आदान प्रदान भक्तों के बीच में करते हैं और हर भक्त भी इस बात से प्रेरणा लेता है कि हम जो है कोई भी घर में शुभ कार्य हो, कुछ भी हो, तो हम भक्तों के बीच में मनाएं। और आपने देखा होगा कि गुरु महाराज जी भी कोई भी कार्य हो तो भक्तों के बीच में ही मनाते हैं, साधु संतों के बीच में, भक्तों के, सारे भक्तों के बीच में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुशी जो है भक्तों के बीच में ही होती है। भक्त जब खुश होते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं। अगर भक्त दुखी है तो भगवान भी दुखी होते हैं। तो भक्तों को खुश करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए इस संसार में महापुरुष आते हैं और भक्त भी भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भी बिना भक्त के नहीं रह सकते। ये दोनों का जो कनेक्शन है ये बड़ा अद्भुत और बड़ा विचित्र है। तो भक्त और भगवान की जो कहानी है, क्योंकि बिना भक्ति के दोनों नहीं मिल सकते। भक्ति से ही भगवान मिलते हैं और भक्ति से ही भक्त भगवान का मिलन होता है। तो जीवन में जो सच्ची भक्ति है, जब हम उसको जानेंगे तो हमें वो परम पिता परमात्मा प्राप्त होंगे। और जिसने भी अपने जीवन में भगवान को प्राप्त किया, उन्होंने अपने जीवन में भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया। कितने इतिहास है, कितने भक्तों के नाम है और ऐसे ऐसे भक्त हुए संसार में कि जो अपने लिए नहीं जिए बल्कि सारे संसार के लिए जिए। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने सारे जीवन की खुशियां, अपने सारे जीवन जो है संसार के लिए लगा दिया। सारा जो ऐशो आराम था वो जो है भगवान की भक्ति के लिए, संसार के लिए लगा दिया। इसलिए आपने सुना होगा कि वृक्ष कबू न फल भगे, नदी न संचय नीर, परमात्मा के कारण साधु धरा शरीर। तो संसार में कुछ ऐसे महान आत्माएं होती है जो अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जीती है, संसार के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। और हम जिस धरती पर बैठे हैं, आज हम विचार करें कि जिस धरती पर, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, बड़े आराम से खाते पीते सो जाते हैं। ये तो क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना परिवार की परवरिश कर रहे हैं, अपने परिवार की देखरेख कर रहे हैं और हम बड़े आराम से ये कार्य कर रहे हैं, खाते पीते सो जाते हैं। लेकिन आप विचार करिए कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? हमारे चारों तरफ जो दुखों के बादल छाए हुए हैं, हमारे चारों तरफ संकट के बादल छाए हुए हैं, उनसे रक्षा कौन कर रहा है? आपने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा। पहला है जिसको हम बोलते हैं देश का सैनिक, देश की रक्षा करने वाले जो बाहर सीमाओं पर खड़े हैं। किसके लिए?
हम सब के लिए। वो बर्फ में खड़े हैं, आप तो थोड़ी सी ठंड होती है तो रजाई में घुस जाते हो, थोड़ा सा कुछ होता है तो हम बिस्तर में चले जाते हैं, लेकिन वो जो -डिग्री से भी नीचे पारा रहता है वहां पर वो बर्फ में खड़े 24 घंटे खड़े रहते हैं। किसके लिए? हम सब पूरी जनता के लिए, देश के लिए। तो ऐसे जब महान व्यक्ति होते हैं तो वो क्या है, अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसी कहा कि जो साधु संत होते हैं और भक्त जो होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते बल्कि सारे संसार के लिए जीते हैं। नदी होती है वो अपने लिए नहीं जीती बल्कि दूसरों की प्यास बुझाती है। नदी कभी किसी की जात पात नहीं पूछती है, नदी किसी का धर्म नहीं पूछती है कि तुम कौन से धर्म की हो। आज धर्म के नाम पर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अपने देश में देख लो क्या क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर अभी हम जहाँ से आ रहे हैं वहां पर भी हिंदू धर्म सम्मेलन हो रहा था, कई जगह भी हो रहा है, अभी रास्ते में आए तो वो भी जो है उसका प्रचार हो रहा था। और जगह देखो यही चल रहा है कि धर्म को बचाओ, धर्म को बचाओ। लेकिन वास्तव में धर्म बचेगा कैसे? हमें ये विचार करना है। हम ये नहीं सोचे कि नेता परिता ही बचाएंगे या देश का मुख्यमंत्री ही बचाएगा, देश का प्रधानमंत्री बचाएगा। हमारा धर्म क्या है, हमें ये पहले विचार करना है। और गुरु महाराज दिन रात इसी बात का प्रचार करें, दिन रात इसी में लगे हैं कि हम वास्तव में हम अपने धर्म को जानें। ये हमारे कंधों पर है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, अपने धर्म को कैसे बचाएं। हम भी उस देश के नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम दिन भर खाए पिए सोए पड़े रहते हैं। हमारा भी हर प्राणी का कर्तव्य है कि हम अपने धर्म को कैसे बचाएंगे। ये कोई मंत्री का काम नहीं है बल्कि हर जीव का काम है, हर प्राणी का काम है। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है जिसके लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले हम मानव हैं। तो मानव का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? मानव धर्म। तो मानव का धर्म क्या है? जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो माता कौशल्या से वो आज्ञा मांग रहे थे, प्रणाम करने जा रहे थे, विदा मांग रहे थे। तो माता कौशल्या कहती है, हे राम तुम वन में तो जा रहे हो लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज्ञा देती हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करना तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो कितना बड़ा वचन, कितनी बड़ी बात मां ने जो है भगवान से कही कि हे राम तुम धर्म की रक्षा करना और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो जो गुरु महाराज जी ने कहा कि हमारा धर्म जो मानव धर्म है, हम अपने धर्म को कैसे पहचानेंगे? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म जो धर्म किसको कहते हैं? जिसने हमें धारण किया हुआ है। धर्म का मतलब जिसने धारण किया हुआ, जिसने सारी सृष्टि को धारण किया है वो धर्म है। और उसकी रक्षा करना मतलब जो हमारे अंदर श्वास है, जो हमें धारण किया है, जिस प्राण शक्ति ने हमें धारण किया है उसकी रक्षा करना। इन श्वासों को गलत कार्यों में न लगाना, इन श्वासों को गलत बुराई में न लगाना, इन श्वासों को और किसी में न बर्बाद करना। इन श्वासों में हमेशा अच्छे कार्य करना, इन श्वासों से हमेशा भक्ति भजन करना, इन श्वासों से हमेशा दूसरों की भलाई करना। श्वास रहेंगे तभी तो आप कर सकते हो, और श्वास ही निकल जाए फिर क्या आप धर्म कर्म कर सकते हो? क्या आप दूसरे को दान पुण्य कर सकते हो? तो श्वास के रहते इन श्वासों के द्वारा ही हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, धर्म की इन श्वासों की रक्षा कर सकते हैं। और श्वास जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो धर्म फिर हमारी रक्षा करेगा। तो अपने धर्म को, अपने श्वासों को जानना ही हमारा कर्तव्य है कि हम कौन है, हम क्या है, हमें ये पहचानना है। और जब जीव अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है तो उससे क्या है कि फिर वो लड़ाई झगड़े नहीं करता, फिर वो बुराई नहीं करता, फिर वो पापाचार नहीं करता है।
फिर वो अत्याचार नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कह संत ने क्या कहा कि उन्होंने जो है अपने आप को जाना, और अपने आप को जब जान लिया तो सारे संसार में उन्हें वही दिखाई दिया। सिया राम मैं सब जग जानी। उन्होंने सिया राम को अपने अंदर देखा और फिर उन्होंने सबके अंदर देखा। फिर वो क्या करते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी, वो दुष्टों की भी वंदना करते हैं, वो असुरों की भी वंदना करते हैं, वो देवी देवताओं की वंदना करते हैं, वो ब्राह्मण की भी वंदना करते हैं, वो संतों की भी वंदना करते हैं, वो सब की वंदना कर रहे हैं, वो मूर्खों की भी वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया। उन्होंने अपने आप को जान करके और वही शक्ति वही सत्ता सारे संसार में देखी, सबके अंदर वो देखी कि इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो उन्होंने उस शक्ति को जाना। तो जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है पर ये भेदभाव, तेरी मेरी, निंदा चुगली सब जो है मिट जाता है। और जब अपने आप को नहीं जानता है तो फिर क्या है, वो बीच में पर्दा पड़ जाता है और फिर इंसान उसी में दुख उठाता है। फिर वो समझता कि ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सब है अलग अलग भेद आ जाते हैं। तो भेद को मिटाने के लिए हम कैसे भेद मिटाएंगे? जब हम अपने आप को जानेंगे। और अपने आप को जानने के लिए भजन करना पड़ेगा। भजन जरूर करना पड़ेगा, और किसी कोई चारा नहीं है कि हम देश को बदल सके, अपने आप को बदल सके, किसी कैसे भी बदल दे, लेकिन बिना भजन के हम बदल नहीं सकते। इसलिए गुरु महाराज जी का जो लक्ष्य है कि युग परिवर्तन के लिए हमें देश को नहीं बदलना है, वृक्षों को नहीं बदलना है, किसी को नहीं बदलना है, बल्कि मानव के मन को बदलना है। तो हमारा मन कैसे बदलेगा? हम हर चीज को तो बदलना चाहते हैं। अगर घर में कोई पुरानी चीज हो, घर में कोई पुरानी चीज हो तो क्या करेंगे? अभी बाजा बज रहा है, अगर ये पुराना हो जाए, खराब हो जाए तो क्या कहेंगे? कोई नया लाओ। तो हर चीज को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं बदलना चाहते। मन को नहीं बदलना चाहते। तो मन को जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आ सकती। इसलिए कहा है, मान ले मेरी